हर हर महादेव, जय माता दी। आज इस 25 दिसंबर के दिन को हमें ब्रह्म दिवस के दिवस रूप में जो है घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि 25 दिसंबर को लेकर हम सनातनियों को बहुत सारे भ्रम जो है पाश्चात्य संस्कृति के लोगों ने, गोरे लोगों ने फैला दिए हैं। कुछ लोग तो इसे बड़े दिन के नाम से पर्व के रूप में मनाते हैं। हमारे शास्त्रों में, रामायण में, गीता में, भागवत में या पुराणों में कहीं भी 25 दिसंबर के दिन कोई भी इसको पर्व के रूप में कहीं भी वर्णित नहीं है। द्वितीय भ्रम ये है कि लोगों को ये बताया जाता है कि आज तुलसी दिवस है। प्रथम चीज, आज तुलसी दिवस नहीं है। तुलसी दिवस शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है, जिस दिन भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी का विवाह इत्यादि पूजा कर्म किए जाते हैं। पर कुछ संस्थाओं के द्वारा 25 दिसंबर के दिन जो है तुलसी संरक्षण के रूप में जागरूकता फैलाई गई, तो इसलिए इसे तुलसी संरक्षण दिवस के रूप में मना सकते हैं। उन संस्थाओं ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। और तृतीय, हमारे हिंदू समाज के स्कूलों में इसको एक छुट्टी के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। बोले आज सेंटा आएगा, तो जिन लोगों का ये पर्व है उनके यहाँ सेंटा नाम का भी कोई किसी बाइबल इत्यादि उनके जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी इस चीज़ को वर्णित नहीं किया है सेंटा नाम का कोई भी था या ऐसा कुछ होता है। द्वितीय भ्रम ये है, वो खुद अपने बच्चों को भ्रम में रखते हैं कि रात्रि काल में सेंटा आएगा, आपको गिफ्ट देके जाएगा। न कभी सेंटा आया, न किसी को गिफ्ट देके गया। बच्चों को भी बचपन से ही भ्रम में डाला जा रहा है, उनको भ्रम उनके दिमाग के अंदर डाला जा रहा है। वही भ्रम पाश्चात्य संस्कृति का कुछ गोरे लोगों का हमारे सनातनी भाई भी उसे मानने लगे और इसे अपने रूप में बनाने लगे। और कुछ लोग तो इस हद तक इस सेंटा के चक्कर में फंस गए कि अपने ठाकुर जी को, अपने भगवान को भी वही पोशाक, लाल कपड़े, कुछ टोपी वाले ऐसे कपड़े लाकर उन पर भगवान के साथ भी जो अत्याचार करने लगे। हमारे भगवान कैसे सेंटा हो सकते हैं? सेंटा एक आदमी था, ठीक है ना, और वो भगवान है। भगवान की तुलना आप जो है एक मनुष्य के साथ में कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए बहुत अनेक प्रकार के भ्रम इस दिवस के दिन घोषित हो रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, इसको ब्रह्म दिवस के नाम से घोषित कर देना चाहिए। दूसरा एक भ्रम है कि इस दिन को सबसे बड़े दिन के रूप में मनाया जाएगा। ये सबसे बड़ा दिन नहीं है, क्योंकि हमारा सूर्य सिद्धांत के ऊपर जो हमारे समय की गणना होती है सनातनियों की, तो सूर्य सिद्धांत में अगर आज का दिन देखा जाए, सबसे पहले सबसे लेट जो सूर्य उदय आज हमारे यहाँ होगा और सबसे बाद में जो सूर्य अस्त होगा। इसीलिए ये भी एक भ्रम फैलाया गया है कि ये सबसे बड़ा वाला दिन है। और हमारे शास्त्रों में, भागवत में, गीता, पुराण, कहीं भी इस बड़े दिन के पर्व के बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता। इसलिए वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ तो हर एक दिन हमारे लिए अद्भुत होता है। हर एक दिन किसी देवी देवता का महत्व होता है। हर दिन ही हमारे लिए पर्व होता है, पर लेकिन अपनी संस्कृति के अनुसार। पाश्चात्य संस्कृति के इन पर्वों को ज़्यादा न मनाएं, ज़्यादा इनके बारे में बात ना करें। भले आप ना मनाओगे, इनके बारे में बात करोगे तो उनका उद्देश्य तो फिर भी पूर्ण हो जाएगा। आपके बच्चों के ये मस्तिष्क के अंदर चला जाएगा 25 दिसंबर नाम का कोई पर्व है, तो ये दूसरे लोगों का पर्व। और ये एक चीज़ और बता दें, स्कूलों में ही ये पर्व बनाया जाता है, किसी मदरसे के अंदर सेंटा नहीं पहुँचता। तो इसलिए हमारे हिंदुओं के ये सर्वधर्म को हम मानने वाले हैं, सबको जगह देने वाले हैं। इसलिए आज हमारे बच्चों के अंदर ये संस्कार गलत जा रहे हैं। बच्चों को बताए हमारे लोहड़ी का पर्व आता है, बच्चों को हमारे दीपावली आती है, हमारे रक्षाबंधन आता है, ये हमारे सब सनातनियों के बड़े बड़े पर्व है। नवरात्रे आते हैं, इन पर्वों के बारे में जागरूकता कर दें। और इन पर्वों की कोई, हमारे यहाँ नवरात्रि सबसे बड़ा पर्व होता है। हमारे यहाँ नवरात्रि के अंदर कोई छुट्टी नहीं मिलती। आजकल तो जिन लोगों के इस पर्व को तुम मना रहे हो, उनके स्कूलों में जिन सनातनियों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको हाथ में मौली बांधना, मस्तक पे तिलक लगाने पे भी वो लोग बैन लगा देते हैं। आप उनके पर्व को इतना प्रमोट कर रहे हैं। मेरा कहना यह है, अपने बच्चों को सही शिक्षा दें और अपने धर्म के बारे में जताएं। जय श्रीमन नारायण, जय माता दी।